वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का कप्तान और नैब कप्तान कौन होगा? नए डायरेक्टर मिकी आर्थर ने प्लान दे दिया। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद की भी होगी छुट्टी और नई सिलेक्शन कमेटी कब आ रही है अमल में? बड़े बड़े फैसले हो गए। पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां या फिर महज फाइन ट्यूनिंग? बड़े बड़े फैसले कर लिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डायरेक्टर के तौर पर मिकी आर्थर को एक बार फिर पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक कर लिया है, जो कि इससे पहले 2016 से 2019 तक पाकिस्तान टीम के हेड कोच रह चुके हैं और कई इंटरनेशनल टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, जिनमें श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसके अलावा अब वो जिम्मेदारी डर्बी शहर के लिए निभा रहे हैं इंग्लिश काउंटी सीज़न में, और अब इसके साथ साथ पार्ट टाइम के तौर पर पाकिस्तान के भी एक तरह से हेड कोच होंगे, लेकिन उनका जो ओहदा दिया गया है वो डायरेक्टर का है और उनकी तमाम मुशावरत के बाद ही हेड कोचेस और जो दीगर लोग हैं काम करेंगे। इसके हवाले से इस्लामाबाद में मौजूद रहे मिकी आर्थर और पाकिस्तान की जो नई मैनेजमेंट है उनके साथ राब्ते किए गए, बातचीत की गई और इसके अलावा बड़े बड़े फैसले हुए हैं इस दौरान। एक तो फैसला हुआ है कप्तान के हवाले से, जिसके बारे में जो इतलात आ रही हैं, मिकी आर्थर ने बाबर आजम के हक़ में वोट दिया है कि वर्ल्ड कप 2023 तक उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाए और जिसके बाद ही फैसला किया जाएगा। इसलिए अब बहुत ही जल्द इम्कान है कि पीसीबी बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड कप 2023 तक बाबर आजम को कप्तान बनाने का ऑफिशियली ऐलान कर देगा। इससे पहले नजम सेठी कह चुके हैं कि जो मिकी आर्थर हैं वही फैसला करेंगे पाकिस्तान टीम के कप्तान के हवाले से, नैब कप्तान के हवाले से, और दीगर जो फैसले हैं उनकी मुशावरत के बाद होंगे। वो पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद मामला देखेंगे। तो बहरहाल अभी ये पहला फैसला तो ये आ गया है। अलबत्ता नैब कप्तान के हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है, तो फिर इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शायद नैब कप्तान के ओहदे के साथ भी छेड़खानी नहीं की जाएगी और वर्ल्ड कप 2023 तक, जिसका आगाज़ अक्टूबर में होना है और उसमें ज़्यादा वक्त भी बाकी नहीं रहा, इसलिए शायद नैब कप्तान के तौर पर अब शादाब खान ही ज़िम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जो कि लग रहा है। ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि बाबर आजम लाजमी तौर पर वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। ना सिर्फ वो वाइट बॉल के कप्तान होंगे, बल्कि इस दौरान उन्हें टेस्ट फॉर्मेट का भी कप्तान बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। और जो पाकिस्तान टीम ने जुलाई 2023 में श्रीलंका का टूर करना है टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसमें भी बाबर आजम क़यादत करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अच्छे फ़ैसले हुए हैं। अगर हम बाबर आजम की कप्तानी की रिकॉर्ड की बात करें, T20 फॉर्मेट में अगर वो सीरीज़ का जो 5वां मैच है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो जीत जाते हैं, तो पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 43 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाले कप्तान बन जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि दुनिया का कामयाब तरीन कप्तान बनने जा रहे हैं बाबर आजम। और इसके अलावा अगर हम दीगर फॉर्मेट्स में कारकर्दगी देखें, 2020 से जब से बाबर आजम ने कप्तानी करना शुरू की है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल मैचेस में फतवात हासिल किए हैं वो बाबर आजम ही ने हासिल किए हैं। 63 मैचेस जीत चुके हैं, जबकि जो कि किसी भी दूसरे कप्तान से 23 ज़्यादा कामयाबियां हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जो कि 40 कामयाबियां हासिल कर सके हैं। अरुण फिंच ने इस अरसे में अपनी टीम को 38 कामयाबियां दिलाई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बतौर कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है, और बतौर बैट्समैन तो आप जानते ही हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है सबसे आगे है। इस अरसे में सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई हैं। तो बतौर बैट्समैन तो उनकी कारकर्दगी पर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आईसीसी जो वनडे रैंकिंग है वहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 3 पोजीशन पर हैं आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में, और वनडे रैंकिंग टेस्ट रैंकिंग में वो 5वें नंबर पर हैं। तो ऑल जो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग है उसमें टॉप 5 में शामिल हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि किसी खिलाड़ी का तसलसल का जो अंदाज़ा है वो उसकी रैंकिंग से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान ने भी बाबर आजम के हक़ में बात की है। उनका ये कहना है कि सलाहियत के साथ साथ जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें बाबर आजम के अंदर हैं। उन्होंने बाबर आजम को बहुत ही आउट क्लास खिलाड़ी कहा है, और ये भी अंदाज़ा लगाया है, पेशगोई की है कि बाबर आजम देखना कि सबसे आगे निकल जाएगा। और जो आम शायकीन क्रिकेट हैं और जो वो माहिरीन क्रिकेट जो हकीकत को समझते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि बाबर आजम की जो कप्तानी है फ़िलहाल वो पाकिस्तान के लिए बेहतर जा रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल उनकी कारकर्दगी देखें वनडे फार्मेट में या दीगर फार्मेट्स में, वो इंतहाई शानदार रही है। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिन कप्तानों ने कम से कम 3 से ज़्यादा मैचेस में कप्तानी की है, उनमें महज सलीम मलिक के बाद बाबर आजम दूसरे कामयाब तरीन कप्तान हैं।
21 में से 13 मैचों में कामयाबी हासिल की है। 7 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, एक मैच बेनतीजा रहा। और अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो 2022 में बाबर आजम के जो स्टेट्स हैं वो अच्छे नहीं रहे, होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके। लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान के दूसरे कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान थे। यूँ सिर्फ 3 या 2 सीरीज़ की नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते, आप उन्हें मज़ीद मौका देना चाहिए और मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला किया गया है। और उसके साथ साथ जो अब आगे चीज़ें आ रही हैं सिलेक्शन कमेटी को लेकर या बाकी मामला जो मिकी आर्थर ने बात की है, मैनेजमेंट से बात की है और जो मुशावरत की गई है, उसके बाद ये सामने आया है कि मिकी आर्थर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं पाकिस्तान टीम पर, इवन के कोचेस पर, सिलेक्शन पर, हत्ता के प्लेइंग 11 पर, जिसका इस्तेहकाक जो है वो कप्तान के पास या हेड कोच के पास ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें मांगी हैं मिकी आर्थर ने ताकि वो अच्छे नताइज दे सकें, फुल इख्तियारात मांगे हैं। इसलिए अब सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन है हारून रशीद, उनको भी तब्दील किया जा रहा है। और ये जो सिलेक्शन की है गुज़िश्ता जो ऐलान हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ होम जो T20 और वनडे सीरीज़ है, ये हारून रशीद का बतौर चीफ सिलेक्टर शायद आखिरी ऐलान होगा या आखिरी ऐलान था, क्योंकि इसके बाद जो पाकिस्तान ने अगला टूर करना है उसके लिए नई सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात हो रही है। अलबत्ता अभी तक किसी नए चीफ सिलेक्टर का नाम सामने नहीं आया। मिकी आर्थर के दौर में इंतज़ामुल हक ने बतौर चीफ सिलेक्टर शानदार नताइज दिए थे, हो सकता है कि उनसे रब्ता किया जाए, लेकिन फ़िलहाल इसके हवाले से कोई अपडेट ऑफिशियली तौर पर नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन आ रहा है, लेकिन ये कम अज़ कम कंफर्म है कि हारून रशीद को हटाकर अब नया चीफ सिलेक्टर भी आएगा और नई सिलेक्शन कमेटी भी आएगी। और उसके हवाले से जो मिकी आर्थर का मौक़िफ़ है वो ये है कि जो चीफ सिलेक्टर हो वो ऐसा हो जो कि तनकीद की परवाह किए बगैर बोल्ड फैसले करे, क्योंकि तनकीद बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अब ना जाने वो मिकी आर्थर ऐसे कौन से फैसले करने वाले हैं जिससे उनको लगता है कि उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। शायद वो शान मसूद को लेकर भी ज़्यादा सीरियस हैं, वो उन्हें पाकिस्तान के वाइट बॉल का लाजमी हिस्सा रखना चाहते हैं और शायद उन्हें कप्तान बनाने के हवाले से भी शुरू में तजवीज़ दे चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वर्ल्ड कप 2023 तक ये मामला क्लोज़ कर दिया गया है कि कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे। तो इसके अलावा अगर बाकी जो तब्दीलियाँ आती हैं चीफ सिलेक्टर के हवाले से तो नहायत देखना पड़ेगा कौन आता है। लेकिन ये कंफर्म है कि दौरा श्रीलंका के लिए जिस टीम का ऐलान होगा वो हारून रशीद नहीं करेंगे बल्कि नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। और हारून रशीद ने जब नए लड़के खिलाए थे पाकिस्तान के स्क्वाड में दौरा अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए, तो उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था, तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन उसके बाद नए जो पुराने खिलाड़ी वापस आए, अलबत्ता कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिसमें साइम अयूब हैं, ज़मान खान हैं, एहसान उल्ला हैं, इनको बरकरार रखा गया पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो मेरे ख्याल में गलत फैसले तो जो गुज़िश्ता सिलेक्शन कमेटी कह लें हारून रशीद ने, उसने भी गलत फैसले नहीं किए हैं। ये बोल्ड फैसले इसलिए थे कि शायकीन की बड़ी तादाद यही समझ रही थी कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा है कि ये गलत फैसला नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा मुश्किल थी। अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में एक तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का उनके खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फिर यूएई में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी पर हमेशा ही सवालिया निशान लगा रहता है। इसलिए बेहतर होता है कि कम से कम एक सीनियर खिलाड़ी लाजमी साथ रखा जाता ओपनर्स के साथ, यानी बाबर आजम या रिजवान में से, तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना कि हुआ। लेकिन ओवरऑल फिर भी कहा जाए तो हारून रशीद के जो फैसले हैं वो इतने ज़्यादा गलत नहीं हैं। नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और देना भी चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि चीफ जो नए डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर, वो अपनी जो मर्ज़ी का कौन सा चीफ सिलेक्टर लाते हैं और पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियाँ की जाती हैं। इसके हवाले से जो मिकी आर्थर का कहना है कि हमारे स्क्वाड में कई मैच विनर्स हैं, अलबत्ता कुछ खिलाड़ियों की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो ये इस बात का भी अंदाज़ा है लगाया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान के स्क्वाड में बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, अलबत्ता इनकी ट्यूनिंग की जाएगी, इनकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा और खूबियों को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, मज़ीद निखारा जाएगा। ये अब तक की इतलात आ रही हैं पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान के हवाले से, और उम्मीद है कि मिकी आर्थर अपने प्लान में कामयाब रहेंगे। जिसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान को जितवाई थी, तो वर्ल्ड कप 2023 भी पाकिस्तान को जितवा कर अपना नाम पाकिस्तान के कामयाब कोचेस में शुमार कराने में कामयाब हो जाएंगे।